हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं थियोरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस के सैद्धांतिक आधार की आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक आज के टॉपिक पर आगे बढ़ें, याद कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं। इसमें से हम पहले वीडियो में ये वाली बात जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, इसको हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम थियोरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम पियर्सन्स SHAP कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक को, यानी सैद्धांतिक आधार जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का है, उसके बारे में हम जानकारी लें। हम याद कर लेते हैं कि हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस के बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं। याद कर लेते हैं कि जो हार्ड स्पीशीज़ होते हैं, चाहे वो एसिड्स हों या बेसिस हों, उनका एटॉमिक या आयनिक साइज होता है छोटा, जबकि सॉफ्ट जो एसिड और बेसिस होते हैं उस स्पीशीज़ का साइज होता है बड़ा। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हार्ड स्पीशीज़ में चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, ऑक्सीडेशन स्टेट है हाई, जबकि सॉफ्ट एसिड और बेसिस के ऑक्सीडेशन स्टेट लो होते हैं, कम होते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था का मान कम होता है या फिर ज़ीरो होता है। पोलराइजेबिलिटी यानी ध्रुवीकरण जिसका कर सकते हैं, वो जो हार्ड एसिड और बेसिस का ध्रुवीकरण कम होता है, और जो सॉफ्ट एसिड और बेसिस हैं उसका आसानी से हम ध्रुवीकरण कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बेसिस की होती हैं वो हार्ड बेसिस की हाई होती हैं और सॉफ्ट बेसिस की लो होती हैं, ये अपने को याद रखना है। HOMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड यानी भरा हुआ, सबसे उच्चतर भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है बेसिस में वो कम होती है हार्ड बेस के कंपैरिजन के केस में, और सॉफ्ट बेस के केस में HOMO यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उच्चतर भरा हुआ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उसका सॉफ्ट बेस के केस में उसकी ऊर्जा होती है हाई। उसी तरह से LUMO यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट यानी निम्नतर खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एसिड का होता है उसकी एनर्जी होती है हाई, और सॉफ्ट एसिड की जो के केस में वो होती है लो। इसके जो आज इस क्लास में हम इसकी पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में हमें इसका यूज़ हमें ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमें जानकारी इस बात की होनी चाहिए। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखना है वो है एफिनिटी। जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस होते हैं वो आयनिक बंध बनाते हैं, और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस जो हैं या मृदु अम्ल और मृदु क्षार कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इन बातों का अपने को ध्यान में रखना है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड और बेसिस के। देखिए, एसिड अगर हार्ड और सॉफ्ट है, उनके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ध्यान रखना है हमें। जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, H3O+, जिसे अक्सर हम H+ के रूप में भी लिख लेते हैं, H+ के रूप में भी हम लिख लेते हैं इसको, H3O+ को। तो इसे H+ के रूप में भी आप लिख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। और जो हार्ड एसिड्स हैं उसमें एल्कली मेटल्स का ध्यान रखिएगा, क्रोमियम के स्पीशीज़ का ध्यान रखिएगा। या क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेज देखिए हाई हैं, 3 और 6+ है, टाइटेनियम का है। एल्कली मेटल्स का खास ध्यान रखिएगा, कार्बोकेटाइन का ध्यान रखिएगा, BF3 का ध्यान रखिएगा। एसिड्स में, हार्ड एसिड्स में, सॉफ्ट जो एसिड्स हैं उनमें आप ध्यान रखिएगा Ag+ का आप ध्यान रखिएगा, मेटल जितने हैं वो गोल्ड का, देन प्लेटिनम का, और मरकरी का, और एल्काइल मरकरी जो है आयन, उसका ध्यान रखिएगा ख़ास तौर पर। सॉफ्ट बेसिस और सॉफ्ट बेसिस में, हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस, इनमें जो अपने को ध्यान रखना है कि हाइड्राइड आयन सॉफ्ट बेसिस में और हाइड्रोक्साइड आयन हार्ड बेस में आप ध्यान रखेंगे हैलोजेंस का, आप ध्यान रखेंगे अमोनिया का, कार्बोनेट का, और कार्बोक्सिलेट आयन का विशेषकर। और उसी प्रकार से
बेसिस में आपको ध्यान रखना है, आयोडाइड आयन का आपको ध्यान रखना है, बेंजीन का आपको ध्यान रखना है, थायोसाइनेट का जिसमें नाइट्रोजन के साथ फॉस्फीन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है, और आपको ध्यान रखना है थायोलेट का। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो यहाँ इस लिस्ट में दिए हुए हैं, तो इनका आप विशेष ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन पर्पस के नज़रिए से। हमें मालूम होना चाहिए कि HSAB जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो क्या है। वो ये है कि हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेस के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो वो स्टेबल कंपाउंड या स्टेबल स्पीशीज होता है, और इस प्रकार का रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होता है। उसी तरह से सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है और उससे जो कंपाउंड बनता है वो स्टेबल होता है और वो रिएक्शन फेवरेबल होता है। उसके विपरीत हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच में अगर हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में अगर कोई रिएक्शन हो तो वो उतना फेवरेबल नहीं होता। उसी तरह से हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड के बीच में अगर रिएक्शन हो उतना फेवरेबल नहीं होता। तो इसके अलावा आपको ये बात और ध्यान रखनी है कि जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उससे आयनिक कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। सॉफ्ट बेसेस और सॉफ्ट एसिड जिनका आपस में रिएक्शन होता है तो उससे कोवलेंट कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण होता है। तो इन सब बातों को अपने को ध्यान में रखना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करते हुए आप स्लाइड्स को देखें और पॉइंट्स बनाएं, पहले समझ लें, और सेकंड टाइम जब आप दूसरी बार इसको रिवाइज करें, वीडियो को दूसरी बार देखें, तब जाकर नोट्स बनाएं, अन्यथा नहीं। थियोरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यह हमारा आज का टॉपिक है। और इसमें जो सैद्धांतिक आधार है हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा है कि HSAB प्रिंसिपल या HSAB जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार हार्ड जो स्पीशीज़ हैं, हार्ड एसिड और हार्ड बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो आयनिक कॉम्प्लेक्स देते हैं। सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में बाइंड करना प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं एक दूसरे से बंधना, और इससे कोवलेंट कॉम्प्लेक्सेस हमें प्राप्त होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इस जो सैद्धांतिक आधार है उसके नोट्स किस प्रकार से बनाएंगे या उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स में। 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आप देखिए, द लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हार्ड एसिड्स एंड हार्ड बेसिस। हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस के बीच में विद्युत ऋणता का ज़्यादा अंतर होता है, और हमें मालूम है कि जो हार्ड स्पीशीज़ हैं, चाहे वो एसिड्स और बेस, उनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है। तो कैटायंस और एनायंस यहाँ पर छोटे साइज़ के होते हैं, जिसकी वजह से आयनिक इंटरैक्शंस या आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। कैटायन और एनायन अगर स्मॉल होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, तो अंतर्नाभिकीय जो दूरी है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कम होता है, यानी नाभिकों के बीच की दूरी कम होती है, और जिसकी वजह से आयन के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, और ऐसे में जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक बनता है और वो काफ़ी स्टेबल होता है, क्योंकि आकर्षण बल आयंस के बीच में ग्रेट यानी अधिक होता है। आकर्षण आयंस के बीच में, कौन से? कैटायंस और एनायंस के बीच में, जिनका साइज छोटा होता है। हार्ड एसिड जैसे Li+, Na+, K+ जो हैं, जो एग्जांपल्स हमने इससे पहले भी देखे हैं स्लाइड्स में, वो हार्ड बेसिस जैसे OH-, F-, O2- के साथ जो है आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना है, थियोरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में, कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ सॉफ्ट एसिड, विद्युत ऋणता जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का जो की विद्युत ऋणता होती है वो लगभग एक समान होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। इसीलिए उनके बीच में आयनिक इंटरैक्शंस लेस होते हैं या कम आयनिक इंटरैक्शंस होते हैं। आयनिक जो बल उनके अंदर काम नहीं करता उन दोनों के बीच में, और ये जो इंटरैक्शंस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कोवलेंट, आकर्षण बल जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड का होता है, सहसंयोजक बंध का होता है इसमें, क्योंकि जो सॉफ्ट एसिड्स और सॉफ्ट बेसिस का साइज़ जो होता है, आयन का साइज़, वो
बड़ा होता है, ये पोलराइजेबल है, इनका आसानी से ध्रुवीकरण किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट एसिड्स आर ट्रांजिशन मेटल आयंस। जो सॉफ्ट एसिड्स हैं अधिकतर वो ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं और उनमें 6 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स उनके डी ऑर्बिटल में होते हैं। सॉफ्ट एसिड के बाहर के बाह्यतम कक्षक में डी ऑर्बिटल में 6 से 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ऑर्बिटल में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, यानी उसका ध्रुवीकरण आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि सल्फाइड में, आयोडाइड में उनका ध्रुवीकरण आसानी से किया जा सकता है ऑर्बिटल्स का, जिसकी वजह से जो बॉन्डिंग होती है सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में वो कोवेलेंट बॉन्ड होती है, न कि आयोनिक। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस के बीच में कोवेलेंट और हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। तीसरा पॉइंट जो अपने को थियोरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस में ध्यान रखना है वो ये कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में पाई बॉन्डिंग भी होती है, और ये इसलिए क्योंकि सॉफ्ट एसिड जो मेटल आयंस हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीकरण अवस्था निम्न होती है, लो होती है, एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स विथ सॉफ्ट बेसिस। और साथ ही जो सॉफ्ट जो बेस होती है, सॉफ्ट जो एसिड होती है, सॉफ्ट एसिड जो होता है वह सॉफ्ट बेस के साथ पाई बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखता है। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ पाई बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखता है। सॉफ्ट बेसेस आर गुड पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। इसी वजह से सॉफ्ट बेस को बहुत अच्छा पाई बंध बनाने वाले लिगेंड के नाम से भी जाना जाता है। जो आखिरी पॉइंट हमें थियोरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी सैद्धांतिक आधार हार्डनेस और सॉफ्टनेस का, किनके, एसिड और बेसिस के हार्डनेस और सॉफ्टनेस का जो सैद्धांतिक आधार है, उसका आखिरी पॉइंट जो अपने को पता होना चाहिए वो ये कि हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस के बीच में जब इंटरेक्शन होगा या बंध बनेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, न कि आयनिक और ना ही कोवेलेंट। इन दोनों के बीच की स्थिति पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से जो बनने वाला उत्पाद होगा वो अधिक रिएक्टिव होगा, यानी दूसरे शब्दों में वो कम स्थायी होगा, इसलिए अधिक अभिक्रियाशील होगा। ऐसे हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस या फिर सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के रिएक्शन से या के इंटरेक्शन के से या उनके बीच में बंध बनने की वजह से जो कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड प्राप्त होंगे, उनको अगर अभिक्रिया करने दिया जाए तो या तो वो अधिक स्थायी आयनिक बनाएंगे या अधिक स्थायी कोवेलेंट यौगिक बनाएंगे, लेकिन वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखेंगे अभिक्रिया के पश्चात। यानी अपने को ध्यान रखना है कि अगर हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो कंपाउंड पोलर कोवेलेंट होगा और अधिक अभिक्रियाशील और कम स्थायी होगा, और वो जब रिएक्ट करेगा तो आयनिक या कोवेलेंट उत्पाद ही मुख्यतः प्रदान करेगा। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।